हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग की स्थापना भगवान भोलेनाथ ने स्वयं की थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर आगरा की। और मनकामेश्वर मंदिर एक आज का नहीं बल्कि ये मान के चलिए करीब हम लोग इसका 5,500 वर्ष पुराना इतिहास हम लोग जानते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं यहाँ पर 28वीं श्री महंतों की श्रृंखला में हूँ। और यहाँ पर भगवान शंकर ने जो आगरा में मनकामेश्वर मंदिर स्थित है, जो नीचे गर्भगृह है, वहाँ पर भगवान शंकर ने रात्रि विश्राम किया था। और विश्राम करके फिर वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रज में गए थे। भक्तों, मनकामेश्वर मंदिर ताज नगरी आगरा स्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित कई प्राचीन और प्रख्यात मंदिरों में से एक है। ये मंदिर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के समीप रावतपाड़ा बाजार में स्थित है, जहां की गलियां अत्यंत संकीर्ण हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग भगवान शिव ने द्वापर युग में स्वयं कैलाश पर्वत से आकर स्थापित की थी। यहाँ प्रतिष्ठित मुख्य शिवलिंग चांदी की परत से ढका हुआ है। भक्तों, महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार आगरा का प्राचीनतम नाम अग्रवन था। यहाँ सप्त ऋषियों में शामिल प्रमुख ऋषि महर्षि अंगिरा ने तपस्या की थी। अपने तपोबल से उन्होंने अग्रवन में अपने नाम पर एक नगर बसाया, जिसका नाम आंगिरा दिया। पहली ईसवी सदी के 9वें दशक में क्लॉडियस टॉलमी नामक एक इजिप्शियन गणितज्ञ आया, जो आंगिरा का उच्चारण आंगारा किया करता था। कालांतर आंगारा का अपभ्रंश आगरा हो गया। ईसवी सन 1526 से 1658 तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी रहा। आज ताजमहल के कारण आगरा विश्व में विख्यात है। आगरा इज वेरी वेल नोन फॉर ताजमहल। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड सीरियसली। बट मुझे एक चीज और मालूम है कि उससे पहले ये भगवान शंकर की नगरी है। भक्तों, आगरा स्थित मनकामेश्वर महादेव के संबंध में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचे, तो भगवान शिव को उनके बाल रूप के दर्शन की कामना हुई। फिर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से यहां आकर एक रात्रि व्यतीत की और साधना करते हुए उन्होंने ये प्रण किया कि यदि वो भगवान बालकृष्ण को अपनी गोद में खिला पाए, तो इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में वो स्वयं विराजमान रहेंगे। जब भगवान शिव बालकृष्ण के दर्शन हेतु गोकुल स्थित नंद भवन पहुंचे और यशोदा मैया से बालकृष्ण का दर्शन कराने का आग्रह किया, तो यशोदा मैया उनके विकराल रूप को देखकर डर गईं। उन्होंने भगवान शिव को बालकृष्ण का दर्शन कराने से मना कर दिया। तब भगवान शिव वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने लीला शुरू कर दी और रोते रोते शिव की तरफ इशारा करने लगे। तब यशोदा मैया ने शिव को बुलाकर बाल कृष्ण को उनकी गोद में दिया और तब जाकर कृष्ण चुप हुए। बाल कृष्ण का दर्शन करने के पश्चात भगवान शिव वापस यहाँ पहुंचे तथा अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यही शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सूरदास जी महाराज के पद में एक जगह पर वर्णन मिलता है कि मैया यशोदा की सखियां कहती हैं कि चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमती तो ही बुलावे, और लटकत मटकत बाबा आवे, मन में मोद मनावे। तो उस समय भगवान शंकर गए हैं और जाकर के भगवान कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है। और जब चलने लगे तो माँ यशोदा ने द्वार रोक लिया और द्वार रोक करके कहा, पुनः सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं माँ यशोदा के शब्दों में कि रहुरे जोगी नंद भवन में ब्रज को वासा कीजय, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए।
भक्तों, आगरा स्थित मनकामेश्वर मंदिर के नाम के रहस्य के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने बालकृष्ण के दर्शन की मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात यहाँ रहने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा के बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन की मनोकामना पूर्ण हो गई। मनोकामना पूर्ण होने के बाद से भगवान शिव शिवलिंग के रूप में यहाँ रहते हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार यहाँ भगवान शिव के मन की कामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार सच्चे मन से यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ विराजमान शिवलिंग का नाम मनकामेश्वर पड़ गया। भक्तों, कहा जाता है कि 650 साल पहले महंत गणेशपुरी जी मनकामेश्वर शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उत्तर व दक्षिण भारत की मिश्रित शैली में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। किंतु जब शिवलिंग को दूसरे मंदिर में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से उठाया जाने लगा तो वो हिला ही नहीं। कहा जाता है कि शिवलिंग को जितना ही उठाने की कोशिश की जाती, उतना ही वो नीचे धंसता जाता। यही वजह है कि मनकामेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए भक्तों को सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। भक्तों, आगरा के मनकामेश्वर मंदिर परिसर में मनकामेश्वर महादेव के अलावा सिद्धेश्वर महादेव और ऋण मुक्तेश्वर महादेव आदि शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर परिसर में श्री राधा रास बिहारी जी, भगवान नरसिंह, धर्मराज, काल भैरव, संकट मोचन हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति भी विराजमान है। भक्तों, आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में आपको मनकामेश्वर महादेव के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिकृतियों की स्थापना की गई है। भक्तों, वास्तुकला के दृष्टिकोण से मनकामेश्वर मंदिर अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है। मंदिर की प्रत्येक दीवार के साथ मंदिर की छतों पर की गई नक्काशी देखने में उत्कृष्ट तो है ही, अनुपम भी है, जो पर्यटकों और दर्शनार्थियों का मन सहज ही मोह लेती है। भक्तों, यूं तो आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में सदा ही शिव भक्तों की अच्छी खासी संख्या बनी रहती है, किंतु श्रावण मास में यहाँ दर्शन पूजन के इच्छुक भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। विशेषकर सोमवार, प्रदोष और खास तिथियों पर एवं महाशिवरात्रि आदि पर्वों पर तो यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं मिलती। भक्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसलिए देश और दुनिया के सभी शिव धामों व शिव मंदिरों सहित आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों का अपार मेला लगता है। इस दिन यहाँ भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के अभिषेकों, जलाभिषेक, तैलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दध्याभिषेक, घृताभिषेक, मधु अभिषेक, शर्कराभिषेक, पंचामृताभिषेक, बिल्वपत्राभिषेक और रुद्राभिषेक सहित महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर नवग्रहों के षोडोपचार पूजन का विधान है, क्योंकि मान्यता है ग्रह आधीन जगत सर्वम, समूचा जगत नवग्रहों के अधीन है। भक्तों, मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के इच्छुक श्रद्धालु भक्तों व दर्शनार्थियों को भगवान के दर्शन पूजन हेतु मंदिर में प्रवेश करते समय भारतीय परिधान धारण करना आवश्यक है। भक्तों, आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह के पीछे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ देसी घी से प्रज्वलित होने वाली 11 अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती हैं। ये अखंड ज्योति प्राचीन काल से भक्तों द्वारा जलाई गई हैं। मांगी हुई मनोकामना पूर्ण हो जाने पर भक्तगण यहाँ आकर घी का एक दीप जलाते हैं और दीप प्रज्वलित करने हेतु अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार ₹1.25 से लेकर ₹1.25 लाख तक की राशि समर्पित करते हैं।
भक्तों आगरा के मन कामेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती प्रातः 5 बजे, अभिषेक आरती प्रातः 6 बजे, मंगल दर्शन प्रातः 6:30 बजे से 6:45 तक तथा 6:45 से 7, श्रृंगार दर्शन प्रातः 8:30 बजे से 10:30 तक, राजभोग दर्शन पूर्वाहन 11:30 बजे से 12 बजे तक, उत्थापन सायं 5 बजे से 6:30 बजे तक तथा संध्या दर्शन के लिए सायं 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय निर्धारित है। अर्थात मन कामेश्वर मंदिर भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। भक्तों मन कामेश्वर मंदिर में आरती से पूर्व देवाधिदेव महादेव का षोडशोपचार पूजन के साथ नखशिख श्रृंगार किया जाता है। और एक और चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट करूं कि सोमवार के रात्रिकालीन सेवा में जो श्रृंगार सेवा भगवान शंकर का बाबा मनकामेश्वरनाथ जी का यहाँ दरबार में होती है, वह पूरे विश्व में इतना सुंदर श्रृंगार शायद पूरे विश्व में भगवान शंकर के किसी मंदिर में नहीं होता। महादेव की आरती का दृश्य बड़ा ही अद्भुत और मनमोहक होता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देता है। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। मान्यता है कि जो भक्त इस आरती का दर्शन करते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भक्तों आगरा के मन कामेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है, भक्तों और दर्शनार्थियों के लिए ऑनलाइन दर्शन और पूजन की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए मंदिर के महंत जी स्वयं लाइव आकर श्रद्धालुओं, भक्तों और दर्शनार्थियों से बात करते हैं, उनका संकल्प लेते हैं। भगवान शिव को उनकी पूजा अर्पित करते हुए शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। भक्तों, अगर आप आगरा स्थित मन कामेश्वर मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं तो आपको बता दें कि आगरा में जहां पृथ्वीनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, बालकेश्वर मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, आर्य समाज मंदिर और दयालबाग में स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर जैसे धार्मिक व आध्यात्मिक स्थल हैं। भक्तों, अगर आप आगरा स्थित मन कामेश्वर महादेव के दर्शनार्थ यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु सितंबर से मार्च का समय यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय है। भक्तों, आगरा धार्मिक के अलावा एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है जहां हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कई साधारण, मध्यम, उच्च और 5 सितारा स्तरीय होटल्स उपलब्ध हैं जिनका चयन आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। भक्तों, श्री मन कामेश्वर मंदिर ताजनगरी आगरा में स्थित है जो देश ही नहीं समूचे विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप आगरा स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर की हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जहां से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से मन कामेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप आगरा स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा ट्रेन से करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से मन कामेश्वर मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। लाल किला से 1 किलोमीटर व ताजमहल से 4.5 किलोमीटर है। इन सभी स्थानों से मन कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए आप टैक्सी, कैब, ऑटो या निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भक्तों, यदि आप आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आगरा देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के अलावा विभिन्न राज्यों की सरकारी तथा सैकड़ों प्राइवेट बसें चलती हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी या निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी आप आगरा स्थित मनकामेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप आगरा स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और यहाँ विराजमान भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।